भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम मीडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। नईम शेख की 25 सितंबर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी है कि नईम की हत्या के बाद ये आरोपी एक राजनीतिक पदाधिकारी के घर पहुंचे और खून से सने कपड़े बदले। चर्चा है कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करने से आनाकानी कर रही है। 25 सितंबर को नईम शेख अपने साथियों कालू माटे, जावेद पठान, शाहिद पठान के साथ कार से बालाघाट तिरोड़ी से तुमसर आ रहा था। संतोष टहाट अपने 7 साथियों के साथ उसका पीछा किया और गोबरवाही रेलवे फाटक के पास उसे पकड़ लिया। चालक के बगल में बैठे नईम खान को गोली मारी और कार रोककर नईम पर तेज धारदार हथियार से वार किया। इस दौरान नईम के तीनों साथी भाग गए। नईम खान के मर जाने की जानकारी मिलने पर संतोष टहाट और उसके साथी मौके से भाग गए। इसके बाद नईम के साथियों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 14 आरोपियों में से संतोष टहाट, सतीश टहाट, शुभम पंद्रे, गुणवंत यवकार, आशीष नेवारे, रवि रतन बोरकर, दिलखुश कोल्हाटकर, अमन मेश्राम, आशुतोष घडले, सचिन भोयर, विशाल मानेकर, विनेक सांडेकर, नरेंद्र पिपधरे, सुरेंद्र पिपधरे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सभी आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। इस पूरे घटनाक्रम में भंडारा जिले के एक राजनीतिक पदाधिकारी का नाम सामने आया है और 12 आरोपियों को घर पर कपड़े बदलने की इजाजत दी गई है। हालांकि पुलिस ने उनका बयान ले लिया है, लेकिन राजनीतिक हाथ होने से अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। मोहाली तालुका में चर्चा है कि यह अधिकारी पिछले कई सालों से रेत तस्करी में शामिल है। गोंदिया कोहमारा मार्ग पर ग्राम भडंगा के पास तकरीबन दोपहर 4 बजे के करीब एक धान ले जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में हुए वाहन क्रमांक MH40 AK0098 होकर वाहन चालक गंभीर रूप से घायल है। अमोरा के सामने हुए इस हादसे को कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने देखा। उन्होंने बताया कि गाड़ी तेज रफ्तार में थी, वाहन पलटा और दूसरी बार पलटने से ट्रक नीचे उतर गया। यदि इस समय मुख्य सड़क पर कोई वाहन होता तो दृश्य भयावह होता, लेकिन इस बार सड़क साफ थी। कुछ लोगों का कहना है कि कोहमारा की ओर से आ रहे ट्रक तेज गति से गोंदिया की ओर जा रहा था। उसके पीछे गोंदिया RTO की गाड़ी भी थी। ऐसे में RTO वाहन का पीछा कर रही थी क्या? इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वाहन चालक ने वाहन को तेज गति से चलाकर RTO को चकमा देने से यह हादसा किया होगा। हादसे के 1 मिनट के भीतर ही गोंदिया RTO की गाड़ी मौके पर पहुंच गई। दिलचस्प बात तो यह है कि गोंदिया RTO वाहन से हुई दुर्घटना में घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस समय घटना स्थल पर मौजूद कुछ नागरिकों ने भी मदद की। हादसा इतना भीषण था कि सड़क किनारे लगा एक पेड़ टूटकर किनारे गिर गया। इस हादसे में वाहनों में लदी धान की बोरियां जहां तहां गिर गई। गाड़ी को भी भारी नुकसान हुआ है। इस घटना की जानकारी केवल दुर्घटना में घायल व्यक्ति ही बता सकता है, इसलिए कोई तर्क वितर्क लगाने का फायदा नहीं है। गोबरवाही पुलिस स्टेशन के थानेदार API विनोद गिरी अपने पुलिस सहकर्मी के साथ 17 जनवरी 2024 को शाम 5:30 बजे के करीब अपने कार्यक्षेत्र धुटेरा से गश्त कर रहे थे। उस दौरान उन्हें खेतों के बीच से एक रेत की अवैध रूप से तस्करी कर रहे जॉन डियर कंपनी का ट्रैक्टर MPAA 3758 नजर आया, जहां पास पहुंचकर आरोपी राजू खुशहाल भोयर उम्र 21 वर्ष, ग्राम छतेरा, मध्य प्रदेश एवं आरोपी ओमकार जल सिंह उम्र 26 वर्ष, ग्राम धुटेरा, महाराष्ट्र से पूछताछ के दौरान अवैध रूप से परिवहन कर रहे ट्रैक्टर के साथ बिना नंबर प्लेट की ट्रैक्टर ट्रॉली तथा अवैध रूप से डंप की गई रेत जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,04,200 रुपए बताई गई है। आगे की जांच गोबरवाही पुलिस स्टेशन के थानेदार API विनोद गिरी के उचित मार्गदर्शन में गोबरवाही पुलिस कर रही है।
तुमसर क्षेत्र की रेलवे से संबंधित समस्याओं का निराकरण एवं आवश्यक गाड़ियों का स्टॉपेज मिला तो व्यापार में वृद्धि हो सकती है एवं विकास के नए द्वार खुल सकते हैं। लेकिन इस ओर जनप्रतिनिधियों द्वारा ध्यान नहीं देते हुए सड़क नाली के निर्माण की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। क्षेत्र में रेल विकास की ओर ध्यान दे तो तुमसर से रामटेक नई रेल लाइन का सर्वे 2016 में पूर्ण हो चुका है, परंतु इस कार्य की ओर अनदेखी कर रहे हैं। लेकिन और तिरोडी से कटंगी रेल मार्ग 2 वर्ष से जुड़ चुका है। क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे हैं कि तुमसर से बालाघाट जबलपुर नई रेलगाड़ी कब शुरू होगी। इस ओर भी अनदेखी कर रहे। यहाँ तक कि क्षेत्र के लोग रीवा से इतवारी रेलगाड़ी का ठहराव तुमसर रोड पर करने से जबलपुर महर रीवा जाने के लिए आसान होगा। इसके अलावा अन्य रेलगाड़ियों के स्टॉपेज एवं ठहराव के संदर्भ में लोगों द्वारा मांग की जा रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनदेखी विकास कार्य में रोड़ा बनी हुई है। क्षेत्र के लोगों द्वारा इस ओर तत्काल ध्यान देने की मांग की गई है। तुमसर तहसील के गोबरवाही पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार की मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड मॉयल की 2 खदानें हैं, जिनमें चिखला मॉइन और डोंगरी मॉयल है। जहां से चिखला मॉइन से चोरों ने कॉपर केबल, हैंगिंग चेन, हाइड्रोलिक पंप, नट बोल्ट ऐसे अनेक चीजों की चोरी की गई, जिनकी गोबरवाही पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज है। गोबरवाही पुलिस काफी दिनों से इन वारदातों की तहकीकात कर रही थी। गोबरवाही पुलिस स्टेशन के थानेदार API विनोद गिरी को चिखला मॉइन में हुई चोरी की लिंक मिलते ही जाल बिछाकर आरोपी अरुण जोड़े, यशवंत रामचंद्र सोनवने, समीर जमील शेख तीनों चिखला मॉइन निवासी को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 74,000 रुपए का अनुमानित माल जब्त कर पुलिस हिरासत में लेकर 454, 457, 380 भारतीय दंड संहिता की धारा लगाई गई। आगे की जांच पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, उपविभागीय अधिकारी रश्मिता राव के उचित मार्गदर्शन में गोबरवाही थाने के थानेदार API विनोद गिरी कर रहे हैं। पिछले 45 दिनों से विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं राज्यव्यापी आंदोलन पर है, लेकिन सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। इसलिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने जिला और तालुका स्तर पर अपना आंदोलन तेज कर दिया है और उसका परिणाम आज गोंदिया में देखने को मिला। गोंदिया शहर के जय स्तंभ चौक से आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने भव्य विरोध मार्च निकाला और सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने परियोजना कार्यालय पर धावा बोल दिया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हमारी डिमांड है कि शासन तक के पहुंचाए। हमारी जो मांग है, हमारा कर्मचारी घोषित करते तक के हमारा मानधन में बढ़ोतरी करे। हम 65 साल तक के सेवा करते हैं तो हमारे को 65 साल के बाद पेंशन के रूप से पेंशन बंद है तो पेंशन के रूप से हमको 4-5 हज़ार रुपये महीना मिले और हमको ग्रेजुएटी लागू करे। और सही मोर्चा लाने का उद्देश्य ये है कि जो अधिकारी है वो हमारी आंगनवाड़ी सेविका मददनीस को जबरदस्ती आंगनवाड़ी खोलने की धडपण न करे। आमची ग्रॅज्युटी लागू व्हावं, आम्हाला मानधन आता तर आमचे मानधनात वाढ व्हायला हो, जोपर्यंत आम्हाला बेसिक लागू होत नाही आणि आमच्यावर दडपशाही नको। कारण आता अंगणवाड्या बंद आहे, सगळ्या अंगणवाडी सेविका मदतनीस संपत आहे, तरी सुद्धा आमच्या अंगणवाडी जाऊन आमच्या गावच्या सरपंचाला सांगून THR उतरवत आहेत ग्रामपंचायतमध्ये। ही खूप नाईलाजाची बाब आहे, कारण आम्ही संपात आहोत, हे कार्य सब आम्ही करत आहोत मुलांच्या, परंतु आज आमच्यावर अशी पाळी आली आहे की सरपंचाला आपल्या संपर्कात घेऊन ते THR उतरवत आहेत आणि त्यांची जिम्मेदारी ते स्वतः घेत आहेत। जर आमच्याकडे लिस्ट आहे तर THR कसे काय वाटप करणार आहेत? ते मुलांच्या कुपोषण वाढणार की घटणार, तो खराब होणार आहे, तिथं राहू कोणीच वाटप करणार नाही। म्हणून ही दडपशाही जी आमच्यावर सुरू आहे ही बंद करण्यात यावी। आज आम्हाला 1 महिन्यापेक्षा जास्त दिवस झाले आम्ही संपात सहभागी आहोत, दीड महिना झाला आम्ही संपात सहभागी आहोत, पण आम्हाला कोणतीही सरकार आमच्याकडे लक्ष देत नाही। आमच्या एकात्मिक कार्यालयाची ही बाब आहे की जे THR वाटप होत आहे, THR पाठवतात आमचे अधिकारी, ते THR पाठवायला नको, कारण आम्ही अगोदरच निवेदन दिलं आहे की आम्ही संपात सहभागी आहोत। संपात सहभागी असताना गावच्या सरपंचाला घेऊन सुपरवायझर मॅडम जाऊन जे THR वाटप करतात हे चुकीची बाब आहे। कारण या आमच्याकडे लिस्ट असतात, जे गरोदर माता स्तंदा झाल्या आहेत, जे 0 ते 3 वर्षांची मुलं आहेत ते 3 ते 6 मध्ये गेले आहेत, मग कसं काय THR वाटप होणार आहे? हे असं जे कार्य सुरू आहे हे बंद करण्यात यावं हीच त्यांना आमची विनंती। संप चल रहा है
हम लोग आज ऑफिस में हम लोग ये तीव्र आंदोलन इसलिए लाया गया है कि जो दड़पनशाही हो रही है, जो हमारी नई मददनीस लगी हुई है, उन लोगों को यानी आपको काम पे यानी रुजू होना ही पड़ेगा करके उन लोगों को यानी पूरा पत्र देके यानी ये एक पत्र हुआ, 2 पत्र हुआ, फिर तीसरा पत्र ऐसा बताया गया कि आप लोगों को काम से निकाला जाएगा। इसीलिए हम लोगों को ये तालुके पे लाने की नौबत गिरी है सर। नहीं तो हम शांत बना से जिला परिषद में हम लोग बैठते थे और हमारी लड़ाई शासन से है सर, कर्मचारी से नहीं है। कर्मचारी क्या करेगा, शासन से लड़ाई है। श्रुति समिति है हमारी मुंबई में और उन लोगों ने शासन के पास में हमारा प्रस्ताव रखे हुए हैं, लेकिन शासन हमारी जो टटकरे मैडम है, जो मंत्री महिला बाल कल्याण, वो अभी भी प्रस्ताव पे साइन करने के लिए अभी नकार कर रही है सर। तो इसलिए हम लोगों को ये ICDS ऑफिस पे मोर्चा लाने का एक ही है सर कि आंगनवाड़ियाँ चालू करो, आंगनवाड़ियाँ चालू करो। और इनके हमारे संप को भंग कर रहे हैं और हमारे साथ में अधिकारी है और हम भी कर्मचारी है, तो हमको साथ देना चाहिए। तो हमारे संपर्क को यानी वो खंडित कर रहे हैं कि इनकी मांगे नहीं होना चाहिए। और सरपंच का भी पाटिंबा है, लेकिन हमको झूठी झूठी जो खबरें मिल रही है कि सरपंच को भी यानी ये लोग जाके यानी धमकी देके कि बंद करो करके हमारे ऊपर ये आरोप लग रहा है, लेकिन ये बात ऐसी नहीं है सर। हमारे जब तक के 26,000 सेविका और 20,000 मददनीस और निर्वाह भत्ता करके पेंशन लागू नहीं होगा, जब तक के हमारा संपा 1 महीना चले, 2 महीने चले, 6 महीने चले, चालू ही रहेगा। केंद्रीय चुनाव आयोग और पुलिस महानिदेशक के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नागपुर क्षेत्र के अंतर्गत उप निरीक्षकों का अंतर जिला तबादला किया गया है। नागपुर ग्रामीण से प्रवीण सयाम, अरविंद मोहोड, सुनील कामडी, पुष्पपाल आकरे, परमेश्वर आगासे को भंडारा और भंडारा से गणेश पटवार, अरविंद जगने, प्रवीण हारगुडे, तृप्ति पांडुरंग खंडाइत को नागपुर ग्रामीण में स्थानांतरित किया है। स्थानांतरित पुलिस उप निरीक्षकों एवं स्थानांतरित पुलिस पदाधिकारियों की रिहाई पुलिस अधीक्षक करेंगे। आदेश में कहा गया है कि नवनियुक्त स्थान पर समय पर उपस्थित नहीं होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। इसी बीच भंडारा जिला पुलिस बल का भी जिले के भीतर स्थानांतरण किया गया है। पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार थोरात को साकोली से नक्सल सेल, रमाकांत कोकाटे को लाखांदूर से साकोली, सचिन पवार को नक्सल सेल से लाखांदूर, राजेंद्र गायकवाड़ को करडी से लाखनी, प्रशांत मिसाले को अडाल से वाचक शाखा, हेमंत पवार को दिकोरी से भंडारा, संजय खोखले को साकोली से तुमसर, वीरसेन चहांदे पालनदुर से पौनी, धनंजय पाटिल भंडारा से अडाल, अमरदास धंदर तुमसर से दिघोरी, विलास मुंडे लाखांदूर से करडी, नितिन चंद्र राजकुमार आंधलगांव से क्राइम ब्रांच, विवेक सोनवने क्राइम ब्रांच से आंधलगांव, सुनील राउत को पौनी से पालनदुर, ऋषिदास तांडेकर को सिहोरा से वाचक शाखा, घनश्याम नौखरे को काधा से वित्तीय अपराध शाखा, अमर खान पठान को पौनी से वाचक शाखा, नितिन विटोले को कादा से वित्तीय अपराध शाखा, प्रेमनाथ ठोकर को पालनदुर से डायल 112 डायल पर, महेंद्र शहारे को वर्ठी से पौनी, लक्ष्मण जाधव को लाखनी से गोबरवाही, अमोल तांबे को लाखनी से सिहोरा, किरण अवताड़े को तुमसर से काधा, सुमित्रा साखरकर को पौनी से साकोली, पूनम कुंभरे को साकोली से पौनी, रुपेश कुंभरे को गोबरवाही से पालनदुर, प्रवीण पाटिल को वित्तीय अपराध शाखा से तुमसर, विजय सिंह गुमलाडू को आर्थिक अपराध शाखा से लाखांदूर स्थानांतरित किया गया है। गत कुछ दिनों से तापमान में उतार चढ़ाव का असर मानव शरीर पर पड़ रहा है। कुछ दिनों में वातावरण में निरंतर बदलाव हो रहा है। कुछ समय बदली भरा वातावरण, कहीं तेज धूप, कहीं ठंडी, ऐसा वातावरण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। इस बदलते मौसम के कारण मानव शरीर की रोग प्रतिकार शक्ति पर असर हो रहा है। अनेक लोगों को सर्दी, बुखार, खांसी, बदन दर्द इस प्रकार के लक्षण नजर आ रहे हैं। छोटे बच्चों सहित वरिष्ठों पर अधिक परिणाम होने का नजर आ रहा है। पिछले सप्ताह भर से मौसम में काफी बदलाव दिखाई दे रहा है। कभी कड़ाके की ठंड तो दोपहर में तेज धूप पड़ रही है। ऐसे वातावरण में जीवाणु और विषाणु का प्रमाण बढ़ जाता है। इसका असर छोटे बच्चों और वयोवृद्धों में दिखाई दे रहा है। उप जिला अस्पताल और निजी अस्पतालों में इन आयु वर्ग के मरीज बढ़े हुए हैं। ऐसे में मरीजों को ठंड से बचने और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।
मराठी भाषा की समृद्धि और संवर्धन के लिए साथ ही जूनियर कॉलेज के विद्यार्थियों की प्रतिभा को निखारने और छात्रों का भविष्य बनाने के लिए महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन मराठी विषय शिक्षक महासंघ भंडारा की ओर से रविवार को जिला स्तरीय ऑनलाइन अभिनय प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन प्रोफेसर डॉक्टर प्रतिभा विश्वास ने किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर गिरीश काले ने की। डॉक्टर प्रतिभा विश्वास ने कहा कि नई तकनीक के प्रयोग से मराठी भाषा को ज्ञान भाषा के रूप में गहरा किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रतिस्पर्धा के माध्यम से छात्रों को मजबूत बनाया जाना चाहिए। तकरीबन 1 वर्ष की प्रतीक्षा खत्म होकर आने वाले सोमवार 22 जनवरी को अयोध्या के मंदिर में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। प्रत्येक हिंदू के लिए यह अभिमान व गौरव का क्षण है। इस क्षण का अनुभव प्रत्येक व्यक्ति से ले सके, इसलिए राज्य शासन सोमवार 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित करे, ऐसी मांग एक पत्र के माध्यम से सांसद सुनील मेंढे ने राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजित पवार से की है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। गोरेगांव थाना अंतर्गत भडंगा निवासी फरियादी नरवीर भैयालाल टेम्बुर्नीकर उम्र 47 वर्ष के खेत से किसी अज्ञात आरोपी ने मौका देखकर मोटर पंप पर हाथ साफ कर दिया। फिरियादी की शिकायत पर गोरेगांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शराबी कार चालक ने पानीपुरी ठेले को टक्कर मारकर 2 लोगों को घायल कर दिया। इसे लेकर निघोरी निवासी मुनेश्वर गोविंदा मस्के उम्र 36 वर्ष की शिकायत पर निघोरी पुलिस ने कार चालक ईशांत मनोहर वालवले उम्र 19 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया है। तिरोडा थाना अंतर्गत शास्त्रीवाड़ निवासी फरियादी निखिल भैयालाल देशकर उम्र 32 वर्ष ने दोपहिया वाहन को अपने घर के आंगन में रखा था। इस दौरान किसी अज्ञात आरोपी ने वाहन को चोरी कर लिया। फिरियादी की शिकायत पर तिरोडा पुलिस ने मामला दर्ज किया है। साइकिल सवार को ट्रक ने टक्कर मार दी। घटना को लेकर शिवनी मोगरा ग्राम निवासी चेतना देवेंद्र बावनकर उम्र 36 वर्ष की शिकायत पर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उधारी के रुपए को लेकर 2 गुटों में विवाद का मामला लाखांदूर में सामने आया। इसे लेकर चपराट ग्राम निवासी ओम प्रकाश मनोहर भूते उम्र 39 वर्ष की शिकायत पर चक्रधर रामेश्वर तोंडरे तथा मयूर रामेश्वर तोंडरे उम्र 26 वर्ष के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गोंदिया ग्रामीण थाने के तहत भद्रुटोला निवासी विकास तेजराम मेश्राम उम्र 18 वर्ष ने अपने घर पर ही जहर पिया था। उसे केटीएस जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती किया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीण पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत ग्राम कोरंबी टोला बस स्टैंड परिसर में सट्टा पट्टी लेने वाले दीपक शहारे उम्र 42 वर्ष को सट्टा पट्टी लेते पुलिस नायक खुशहाल आसोड़े ने रंगे हाथ पकड़ा। उसके खिलाफ महाराष्ट्र जुआ बंदी कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। बीएस क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।